हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों, क्लास चालू करने से पहले आप लोगों को एक शायर याद कराना चाहूँगा कि हौसले होते नहीं बनाए जाते हैं, मन लगता नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे बहुत सारे लोग वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं, यानी उनको समझ में नहीं आता है। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग चालू करने वाले हैं और आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है स्टूडेंट, वो आप लोगों को 10th क्लासेस से चालू होता है। 10th क्लास से चालू होता है, ठीक है। 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब चीज़ होते जाता है। यानी इसका जो है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग क्लासेज जो है 10th क्लासेज है। तो आप लोग 10th क्लासेज से ही चालू कर लोगे, या आप लोग अगर 10th क्लास में हैं या 11th क्लास में है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को निश्चित ही यह चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और इस चैनल पे आप लोगों के लिए नया यह है कि आप लोग डेली क्लासेज होगा और डेली आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस मिलेगा जो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 10th क्लासेस से चालू होता है ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, आखिर हम लोग त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं और त्रिकोणमिति का हम लोग के दैनिक जीवन में उसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि त्रिकोणमिति का हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर चीज़ आप लोग बता देते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ही होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो त्रिकोणमिति है, यानी इसका हिंदी त्रिकोणोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। थोड़ा हिंदी मेरा लो है तो आप लोग देख लीजिएगा। जो त्रिकोणोमेट्री है, यानी इसको जब हम लोग विच्छेद करेंगे त्रिकोणोमेट्री का, तो त्रि माने 3, गोनो माने भुजा और मैट्रॉन माने माप। दोस्तों, इसको कहा जाता है कि त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉस और कॉट जो है, ये जो जया है, यानी वो त्रिकोणमिति ये यूनान से आया, बट नहीं, त्रिकोणमिति का शुरुआत, उद्गम हमारे इंडिया में हुआ था। यानी सर्वप्रथम आप लोगों को आर्यभट्ट जो हमारे बहुत ही पुराने और सबसे गणितज्ञ थे, वो उन्होंने त्रिकोणमिति में यानी जया का प्रयोग किया था। को जया, एक कोटि जया होता है, एक जया होता है। तो यानी साइन का मतलब होता है जया, यानी जया का प्रयोग किया था। तो उन्होंने उसी में बताया था, इसको जया को बहुत पहले साइनस बोलते थे, साइनस। तो देखिए, साइनस से ही इस शब्द का साइन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आप लोग बताते हैं त्रि माने 3, गोनो माने भुजा, मैट्रॉन माने माप, यानी 3 भुजाओं की माप। आप लोग बताते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजाओं की माप और 3 कोणों की माप, यानी भुजा और कोण में संबंध को स्थापित करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और हमारे दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का प्रयोग यहाँ पे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप किसी पृथ्वी के किसी पॉइंट पर, यानी कोई जगह पर खड़े हैं, आप समतल पे कहीं जगह पे खड़े हैं और यहाँ से एक पहाड़ पे एक चिड़िया दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से एक पहाड़ पे चिड़िया दिख रहा है और आपका उसको क्या करना है, उसकी हाइट को पता करना है कि वो कितनी ऊंचाई पर खड़ी है, यानी ये जो चिड़िया है ये कितनी ऊंचाई पर खड़ी है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं और ये चिड़िया यहाँ पे खड़ी है, यानी बैठी हुई है। तो हाँ, उसको देखना है, उसको पता करना है। तो आपकी जो एंगल होगा, यानी यहाँ से देखने का जो एंगल होगा, अगर ये पता होगा अप्रॉक्स, यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो दूरी है, मान लीजिए आपकी जो वो खड़ी है वहाँ से उसकी तो कुछ ना कुछ परपेंडिक पे होगी, यानी लंबवत पर तो खड़ी होगी, यानी मान लीजिए कहीं तो बैठी होगी, तो उसकी जो लंबवत होती है, यानी जो रेखा लंबवत नीचे आएगी जहाँ पे सीख पे जो खड़ी है, तो वहाँ तक उसकी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोई तो जगह पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है,
सॉरी यहाँ पे आदमी आप खड़े हैं और यहाँ पे चिड़िया खड़ी है, तो यहाँ तक तो आपकी और उसके बीच में दूरी होगा, मान लीजिए 10 मीटर है, कितना 10 मीटर है, तो आप इसी 10 मीटर और ये 30 डिग्री यानी 30 डिग्री आपकी जो आँख की जो देखने की जो दृष्टिपटल है उसकी जो बीच का जो कोण होता है उसको उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण बोलते हैं। तो ये जो बीच का जो कोण है इसके और इसके मदद से आप इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। और ये हमारी इंजीनियरिंग में बहुत सारे शोध केंद्र में भी इसका प्रयोग होता है। तो आज से आप लोगों को बता देते हैं कि आज से आप लोगों की क्लासेज जो है 11th 10th एंड आप लोगों को जो त्रिकोणमिति का एडवांस अगर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चालू हो गया है। और आज से वो लोग, और आज से नहीं अभी से आप लोग चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी क्लासेज को सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसको देख सकें। तो दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति है इसमें आप लोगों को बता दें बेसिकली 10th क्लासेज के लिए, जो 10th क्लासेज में आपको त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्म को पढ़ना है और बेसिक से ही एडवांस को हम लोग पढ़ते चलेंगे। साथ ही इसी क्लासेज में रोज़ एक एक लेक्चर होगा, उस लेक्चर में पूरे क्लासेज को पूरे जितने भी क्लासेज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए एडवांस हो रहा है, बेसिक हो रहा है, तो सब क्लासेज को क्या क्या हो रहा है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकेंगे और अपने आपको इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है यानी ये जो त्रिकोणमिति है इसकी तो आप लोग जान गए कि त्रि माने 3, गोनो माने भुजा और मेटोर माने माप यानी तीनों भुजाओं की माप और या तीनों कोणों की माप क्या है त्रिकोणमिति को कहलाती है। अक्सर आप लोगों को कहा जाता है कि ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो बताइए समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज कौन सा होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर देखिए जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री का होगा यानी ये क्यों, ये भी तो कोण होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, बी है और सी है, तो यानी आप लोग को बता दें कि बी कोण बी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कोण सी भी तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ कोण होगा और कोण ए भी कुछ ना कुछ कोण होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए कितना हो जाएगा 45 डिग्री और कोण सी कितना होगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का मतलब हो गया ए एक्यूट एंगल हो गया यानी न्यून कोण हो गया। ये कितना हो गया न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पे इस देखिए ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। यानी सबसे बड़ी भुजा जो होती है त्रिभुज की, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग लंब, इसको आधार। तो ये जो लंब आधार और कर्ण होता है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस को इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग एच से, कितने से एच से, आधार को बेस, बेस को बी से इंडिकेट करेंगे, लंब को किससे इंडिकेट करेंगे तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी इसको क्या करेंगे पी से इंडिकेट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा, अगर 10th क्लासेस के आप स्टूडेंट हैं और आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको दिन प्रतिदिन एक नया नया चैप्टर पढ़ेंगे और नया नया टॉपिक्स को जानेंगे। तो आपको बता दें हम कि ये जो PHB है इसमें बहुत बड़ा रिलेशन है। क्या है बहुत बड़ा रिलेशन है। इसको अगर आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं
और कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एडवांस त्रिकोणमिति की पढ़ाई होगी। एडवांस यहाँ से सीख सकेंगे। अगर एडवांस सीखना चाहते हैं यानी 10th क्लासेस के जो बच्चे हैं यहाँ पे अगर जेई की तैयारी करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को हर हमेशा और डेली बाय डेली यानी एवरीडे क्लासेज होंगी। त्रिकोणमिति चैप्टर ख़त्म, फिर मेंसुरेशन यानी मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स है उसको क्लियर किया जाएगा। कंपटीशन के और कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए भी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अब इसके बाद एवरीडे एक एक टॉपिक्स को लेकर तैयारी होगी। और जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यानी 11th और आपके 10th क्लासेज के जो छात्र हैं उनके लिए प्रतिदिन एक एक चैप्टर की सॉल्यूशंस मिलेगा और वो नियमित आप लोग एवरीडे